नोएडा के रायपुर में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के बैनर तले दर्जनों किसानों ने पंचायत की, जिसमें फैसला लिया गया है कि किसान की जमीन व गांव के रास्ते को लेकर प्राधिकरण के सीओ और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर गांव में नया थाना बनाया जा रहा है। गाँव वालों का आरोप है कि जिस जगह पर थाने का निर्माण किया जा रहा है यह पहले पार्क के लिए नोएडा अथॉरिटी ने घोषित किया था। उसके बाद इस जगह पर पुलिस थाना बनाने के लिए जमीन दे दी गई। हमारा खेत खसरा नंबर 484 माजरा सदरपुर और विलेज रायपुर में सेक्टर 126 नोएडा में हम बैठे हैं अपनी ज़मीन पे। और हमारी 2002 में ज़मीन अधिग्रहण हुई थी, उसमें हमने कोई मुआवजा नहीं उठाया, ना हमें कोई गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है और ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा करा जा रहा। इस पर थाना अलाउट कर दिया गया। यहाँ मौके पर जो पहले पार्क था, कॉमर्शियल बेल्ट के साथ साथ 9 मीटर की पुलिया थी, वो हमारी 9 मीटर की पुलिया 2 साल पहले तोड़ दी गई। और उसके बाद में 9 मीटर का एल टाइप में रोड था, यहाँ रास्ता था जो भी नक्शे के अंदर फीड है, नोएडा के नक्शे के अंदर फीड है। और यहाँ ये पार्क था, ये जो ज़मीन थी पार्क की थी जो बाकी बची हुई थी। इसमें आधी ज़मीन हमारी है, बाकी गवर्नमेंट की ज़मीन है, लेकिन हमारी का मुआवजा नहीं दिया गया और हमारी ज़मीन भी ज़बरदस्ती कवर कर ली गई है। और अंदर तलक मेरे मकानों के अंदर तलक पैमाइश कर ली गई है तोड़ने के लिए। रास्ता जो मेरा मेन रास्ता गांव का, वो मेन रास्ता 25 फुट का रास्ता है मेरे अंदर जाने का। कोई भी हर गाड़ी, पूरे गांव की हर गाड़ी, मटेरियल जो भी बिल्डिंग बनती है वो हर मटेरियल की गाड़ी इसी रास्ते से जाती है। और वो रास्ते को आप देखोगे तो जेसीबी से खुदवा दिया गया है उस रास्ते को, और उसके रास्ते पर दीवार करने के लिए तैयार बैठी है थाना प्राधिकरण। हम सीओ से मुलाकात करेंगे और कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें थाने बनने से हमें कोई एलर्जी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें अपना रास्ता दे दिया जावे। मेन रास्ता हमें चाहिए, एल टाइप में मेन रास्ता चाहिए। और जो बाकी ज़मीन है हमारी, जो हमारी अपनी जिसका पैसा हमने उठाया नहीं है आज तक भी, तो उसकी पूरी ज़मीन 14 बीघी ज़मीन हमारी पूरी करी जावे। इसकी जानकारी गांव वालों को भी पहले से नहीं दी गई। इस गाटा संख्या में कुछ जमीन रायपुर गांव के निवासी प्रवीण कुमार शर्मा की है। उनका आरोप है कि 14 बीघे जमीन यहां पर हमारी है, जो मौके पर पूरी नहीं है। प्राधिकरण हमें बताए कि आखिर हमारी जमीन कहां गई। इसके अलावा गांव का मुख्य मार्ग जो है वह भी निर्माण कार्य हो जाने के कारण बंद हो जाएगा। उनका आरोप है कि इस रास्ते से तमाम वाहन गांव के भीतर जाते हैं। अगर यहां पर पर्याप्त रास्ता नहीं दिया गया तो गांव वालों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन सभी समस्याओं को लेकर किसानों ने कहा है कि पुलिस आयुक्त और नोएडा प्राधिकरण के सीओ से जल्द मुलाकात करेंगे। हमारी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजेश सिंह चौहान और राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी हैं, गांव की एक नंबर था ये 484 नंबर। ये नंबर मूल रूप से प्रवीण शर्मा जी हैं जो हमारे प्रदेश सचिव हैं, उनका ये नंबर था। इस नंबर में से एक रास्ता बराबर में गांव के लिए रास्ता नहीं होने के कारण में इन्होंने रास्ता अपने ही खेत में से एक रास्ता बना रखा है, जो बहुत टाइम पुराने से इनके पुश्तैनी रास्ता चलता आ रहा है। उसको प्राधिकरण ने थाने के लिए अलॉट कर दिया। और ये पहले जो नंबर थे ये पार्क में थे, उसका मुझ पे नक्शा भी है, ये रहा नक्शा बना हुआ। अब आपने पहली बात तो पार्क को थाने के लिए अलॉट कर दिया, तो काम में कम से कम नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। नोटिफिकेशन जारी होकर गांव को पता लगेगी, वो अपनी ज़मीन पे मूलतः लड़ाई लड़ेंगे। अब आज यहाँ पे रास्ते को, पूरे गांव के रास्ते को रोका जा रहा था। उस पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए उस रास्ते को रुकवाया है। और शीघ्र ही हमारा प्रतिनिधि मंडल सीनियर सीओ नोएडा अथॉरिटी से मिलेगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा, मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक में प्रदेश सचिव। आज मेरे यहाँ पुश्तैनी घर पे आके नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ पे थाना घोषित कर दिया, जो कि मेरी ज़मीन में आ रहा है। जबकि ना मेरे से पूछा गया ना पूछताछ। जो उनकी अपनी ज़मीन है वो उस पर करें कुछ भी, लेकिन मेरी जो ज़मीन है उसको 14 बीघे
कुछ मेरी ज़मीन है जिसको पूरी कर दें। उस पे देखते हुए इन्होंने आके मेरी ज़मीन पे अचानक आके कब्जा करना स्टार्ट कर दिया पुलिस के दल बल लेके। पुलिस वालों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि मैंने इस पे कोई मुआवजा नहीं उठाया है। मैंने उन्हें सारे पेपर दिखला दिए। पेपर दिखाने के बाद में अब इन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमें रजिस्ट्री कर दी है थाने की। भाई थाने की रजिस्ट्री कर दी है तो आप नोएडा से पदाधिकारी को लेकर आए, पटवारी को लाए, किसी को लाए, जमीन न पाए, उसके लिए पुलिस तैयार नहीं है। अब हमें पुलिस से ये बात आश्वासन मिला है कि आप जाके सीपी मैडम और सीओ से बात करो। ठीक है, हम सीओ से और सीपी मैडम से जाके बात करते हैं, मेरी जो ज़मीन है वो पूरी कर दी जाए। मैं इस ज़मीन को लेकर यहाँ बैठा हूँ और भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के झंडे बैनर के तले मैं यहाँ धरना चलाऊँगा। ये प्राधिकरण की इतनी तानाशाही है कि अधिकारियों ने ऑफिस में बैठ के सर्वे कर लिया, ऑफिस में बैठ के रजिस्ट्री कर ली, किसानों को पूछते नहीं है। ये खसरा नंबर है, ये रायपुर का है, रायपुर गांव है। ये प्राधिकरण की जमीन पे नहीं, खुद की जमीन पे किसान बैठा हुआ है। गांव का जो पुराना रास्ता पुश्तैनी है, पहले तो वो बंद कर दिया, दूसरा रास्ता भी है। कमिटमेंट कर जाते, लिख के कुछ देते नहीं है, बाद में अधिकारी को समझाते, दूसरा अधिकारी न आता, फिर उसे दोबारा फिर समझाना पड़ता है। हमारा किसानों का इतना दुर्भाग्य है कि हमारे पास में कोर्ट यदि हमारे पक्ष में फैसला देता है तब भी प्राधिकरण कार्रवाई नहीं करता है, उस पर अमल नहीं करता है, और प्राधिकरण के पक्ष में कुछ दे तो प्राधिकरण तुरंत ही हमारे ऊपर एक्शन ले लेता, हमें समझ नहीं देता। अब हमारी जमीन तो प्राधिकरण ने ले ली, हमसे पूछा भी नहीं, हमारा रास्ता भी बंद कर दे, हमें रोजगार भी ना मिले, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? रास्ता देखा हुआ कि रास्ता चल रहा है, पुराना रास्ता गांव का। किसी एक जो माननीय प्रवीण जी यहाँ के जो किसान हैं, खाली उनका रास्ता नहीं है, पूरे गांव का रास्ता है। इनका दिल कितना बड़ा है कि इन्होंने अपनी जमीन में से गांव के लिए रास्ता दिया है। 4000 आदमी का रास्ता, गांव की जो आबादी है 4000 के आसपास, वो यहाँ से निकलती है। अब ना तो इनको सूचना दी, ना इनको नोटिस दिया इन्होंने, और इन्होंने पहले ये पार्क था, प्राधिकरण के नक्शे में पहले ये पार्क था, और पार्क को कहीं भी किसी भी कंपनी को, किसी भी थाने को बिना विचार के, बिना वहाँ की आबादी के लोगों को दे नहीं सकते हैं। ये लॉज में भी है और ये कोर्ट भी कहता है। इन्होंने चुपचाप उसे थाने को दे दिया। अब थाने को देने के बाद में थाने के जो पहले अधिकारी थे, जो उनसे कमिट थी कि आपका रास्ता छोड़ा जाएगा, आपकी जगह छोड़ी जाएगी, जो इनकी जमीन आधी प्राधिकरण में है, आधी जमीन इनकी छोड़ने के लिए बोला गया है, इनके पास कागज है, इनकी वो जमीन तो दी नहीं है, ऊपर जो रास्ता है उसे और ये बंद कर रहे हैं। ये प्रकरण का जो संज्ञान में भारतीय किसान राजनीति के संज्ञान में मामला आया है, क्योंकि प्रवीण शर्मा जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भी हैं। संज्ञान में आने के बाद में पूरी गौतम बुद्ध कमेटी के लोग, यूनियन के लोग यहाँ आए हैं। अब क्या करेंगे? और अब हम चाहते हैं कि प्रवीण शर्मा जी की जो जमीन छूटी हुई है, बाकी जमीन प्राधिकरण दे और इनका रास्ता दे। हमारी जो प्राधिकरण से, प्राधिकरण ने जमीन ली, हमें थाने को जमीन नहीं दी है। थाने वाले कहते हैं प्राधिकरण करेंगे। अब इसमें यह निर्णय आया है कि हमें एक तो सीपी मैडम जी से मुलाकात करनी है, अपने डेलीगेशन को ले जाकर अपनी बात को रखना है, उसके बाद हमें सीओ साहब को करना है, और हम किसी भी कीमत पे हमारी जो जमीन बची हो, जमीन चाहिए, रास्ता हम नहीं बनने देंगे।